अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर। और नाज़रीन, अक्सर आप मेरी वीडियो देखते हैं। मैं जापान से वीडियो बनाता हूं, जापान में रहता हूं और उमर इन जापान मेरे चैनल का नाम है। मुझे फेसबुक के ऊपर तकरीबन 100 से ज़्यादा मैसेजेस एक दिन के अंदर आते हैं और वो ज़्यादातर मैसेजेस ये होते हैं कि उमर भाई, जापान का वीज़ा हमें किस तरह मिल सकता है, हम किस तरह जापान में आ सकते हैं और जापान आने के लिए आप हमें हेल्प करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो हमें बताएं और स्कॉलरशिप के बारे में वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं, 70-80% के लोग जापान में इंटरेस्ट रखते हैं, जापान आ जाते हैं। मैं सोचा फाइनली एक मैं ऐसी वीडियो बनाऊं और ये वीडियो विदाउट एडिटिंग होगी और ताकि मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूंगा कि आपको इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा मिल सके। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि जो जापान में आना चाहते हैं उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके। और जो मैं अपनी सोच रखता हूँ, जो मेरे माइंड में चीज़ें हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसे एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका इसमें फ़ायदा हो। कि जो शख्स जापान में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए ख़ास तौर पे वीडियो है। तो नाज़रीन, शुरू यहाँ से करते हैं कि मैं ख़ुद 8 साल का था जब मैं जापान में आया था। तो मेरी ज़िंदगी के 22 ईयर्स जापान में गुजर चुके हैं और मैं काफ़ी छोटी उम्र में आया था और अपनी फैमिली के साथ था। तो इसलिए मैं सही बताऊँ तो मुझे इतना वीज़ा वगैरह इन चीज़ों के बारे में इतना मुझे ख़ुद इल्म नहीं है। तो अगर कोई मुझसे गाइडेंस लेना भी चाहता है तो मुझे ख़ुद भी सर्च करना पड़ता है, होम पेज वगैरह पे मैं देखता हूँ जापानीज़ होम पेज पे, फिर उसके बाद उससे थोड़ी सी गाइडेंस मैं ख़ुद कर सकता हूँ। अगर आप सही तरीके से अभी लेटेस्ट गाइडेंस आपको चाहिए कि जापान के वीज़ा के बारे में, स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में, तो मैं हर एक को यही कहता हूँ, रेकमेंड मैं ये करता हूँ कि AR गोलू भाई, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियो स्कॉलरशिप के बारे में और वीज़ा के बारे में बनाई हुई हैं, उनके पेज पे मौजूद हैं। आप उनके पेज पे जाएंगे, फेसबुक पेज के ऊपर AR गोलू वीलॉग्स, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं और जितनी तफसील में गोलू भाई ने रिसर्च करके जितना बयान किया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं उतने अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूँ। तो वीडियो आप देखें, वो वीडियो सारी आप देखें, उधर से आपको हिंट मिलेगा कि आपने किस तरह वीज़ा अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, वो आपको हिंट मिलेगा। करना आपने खुद है, गोलू भाई नहीं करके देंगे, मैं आपको करके नहीं दूंगा। करना आपने खुद है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, गोलू भाई ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कि बाकी काम आपका है कि आप उस वीडियो को देखें, उसको समझें और एक एक चीज़ को समझते हुए आप अपने जापान के वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह करे आप कामयाब हों। और पहली बात तो ये कि आप चलें गोलू भाई के चैनल से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी बात जो आज मैं आपके साथ ज़रूरी शेयर करना चाहता था वो ये है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो आप मेरे चैनल के ऊपर देखते हैं, मैं वीडियोस शेयर करता हूँ, जापान की आपको दिखाता हूँ, जापान की खूबसूरती दिखाता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। नेगेटिविटी मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर नहीं करता। मेरा खुद यही मान है कि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ें शेयर करने से माशरे में अच्छाई फैलती है और अच्छी बातें फैलनी चाहिए। किसी को क्यों तकलीफ़ दूँ मैं, क्यों नेगेटिविटी फैलाऊँ। पॉइंट ये है कि जब आप मेरा चैनल देखते हैं, अक्सर लोग ये देखते हैं कि शायद ये एक ऐसी दुनिया में रहता है कि बिल्कुल एक जन्नत है, जहाँ पे हकीकत है जापान एक जन्नत है, लेकिन इसमें नेगेटिविटी भी है और मुश्किलात भी होती हैं। तो आप ये समझ के मत आएँ कि जापान में सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा, कोई आपकी मुश्किल नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी बहुत आराम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ये हकीकत है। बहुत बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये सब कुछ हासिल होता है। और जिस तरह जापानीज़ लैंग्वेज की आपको प्रॉब्लम होगी, जापानीज़ जो से हैं बिल्कुल भी इंग्लिश को समझते नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपको लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको अपने दोस्त नहीं उस तरह के मिलेंगे जिस तरह के आपकी कंट्री में। बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, अच्छा थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। मैं आमतौर पे ना वीडियो जब बनाता हूँ तो कट 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 करके तो एडिट करता हूँ, तो इतनी मैं एकदम से इतना बोलता नहीं हूँ। अच्छा, तो जापान में आपको इस तरह के दोस्त आपको नहीं मिलेंगे जिस तरह के आपके दोस्त आपकी कंट्री में होते हैं। वो पुराने जो यार दोस्त होते हैं, वो उस तरह के दोस्त आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। वो बनाते बनाते मेरे तो अब 22 साल गुजर गए, मैं खुद छोटी उम्र से था, मेरे बचपन के दोस्त हैं यहाँ पे, लेकिन उस तरह के दोस्त आपको नहीं मिलते। वो महफ़िलों का आप बहुत मिस करेंगे, अपने खानों को मिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बातों को आप मिस करेंगे। तो
रियलिटी ये होती है कि आपको बहुत टाइम लगेगा इन चीज़ों में, अपनी जापान को आपको जन्नत बनाने में। ये नहीं कि आते साथ ही आपको जन्नत मिल जाएगी, जन्नत बनाने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो लेकिन बन सकती है कहीं पे भी। देखिए आप कहीं पे भी, जिस इंसान को कहीं पे भी खुश रहना आता है वो जापान में आके भी खुश रहेगा, जो हर तरफ रोता है वो जापान में आके भी रोएगा। तो इसलिए बात ये है कि आप अगर जापान आना चाहते हैं, एक सुहाने ख्वाब सजा के मत है कि वहाँ पे जैसे ही गए आपकी पेमेंट आपको बहुत मिलेगी, आपको पैसे, आप पैसा ही पैसा होगा, ऐसी बात नहीं है। जो आप मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, आप मेरी लाइफ देख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, तो उससे आप ये मत समझे कि मेरी लाइफ में कोई मुश्किलात नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। बहुत स्ट्रगल है। किस तरह मैं एडिट करता हूँ और वीडियो को कितना मैं टाइम निकाल के, अपना मेरी जॉब होती है और मेरा अपना काम है, मेरी अपनी हॉबी है, उन चीज़ों को करते लाइफ बहुत टफ़ होती है, लेकिन अच्छी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आपको ज़िंदगी में आपको ज़िंदगी अपनी बढ़ानी चाहिए। और ये मेरा दूसरा पॉइंट था कि आप ये मत समझिए कि जापान में अगर आप आते हैं तो आप एक जन्नत में आ जाएंगे। आपको बहुत 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 स्ट्रगल करनी पड़नी है, फिर उसके बाद आप कामयाब होंगे। तो ये इजी मत लेना इस चीज़ को। बहुत लोग आए हैं, आने के बाद वो कहते हैं कि यार जो हमने सोच गए थे वो तो बिल्कुल डिफरेंट था। क्योंकि आप सोच के गलत आए थे। आप ये मत सोच गए हैं कि जैसे ही आप आते साथ आपको यहाँ पे सब कुछ आरामदेह चीज़ें मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत स्ट्रगल है। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट ये था कि गोलू भाई की आप वीडियो देखें, सबसे ज़रूरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीज़ा के बारे में आपको वहाँ पे मिलेगी। और दूसरा पॉइंट ये था कि एक सुहाना ख्वाब मत सजा के। तीसरा पॉइंट अब ये है कि अगर आप जापान में वाकई आना चाहते हैं, आप जापान में आप आके अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो आप ट्राई करें कि एक दफ़ा जैपनीज़ को पढ़ के देखें। और क्योंकि आपको जापान में आके सिर्फ जैपनीज़ से ही गुजारा करना पड़ना है, तो जैपनीज़ आप पढ़ के देखें। 1 साल आप जैपनीज़ पढ़ें। अगर आप उसको पढ़ के बोलने में लिखने में कामयाब होते हैं, फिर उसके बाद अपना जापान की तरफ आप रुख करें। क्योंकि जैपनीज़ जो बंदा ट्राई करता है, पढ़ना स्टार्ट करता है, उससे फिर आइडिया होता है कि यार ये तो बहुत ही अजीब लैंग्वेज है, कितनी डिफ़िकल्ट है। तो शुरू शुरू में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आप क्या करते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर देखें, आप कोई ऑनलाइन लेसन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई किताब बाय करें जैपनीज़ की, आप कुछ भी करके आप स्टार्ट करें। यहाँ पे आने के बाद सीखने की मस्त करें, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सीखने का ज़िंदगी में मौका ही नहीं मिलेगा जैपनीज़ को। पूरी ज़िंदगी आप बिल्कुल आपकी ऐसी गुजर जाएगी, आपको जैपनीज़ आपको बिल्कुल नहीं आएगी। कोशिश ये करें कि अभी जहाँ पर हैं, आप जिस मुल्क में हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, नेपाल, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। किसी भी कंट्री में आप वाकई अगर जापान आना चाहते हैं ना, आप मुझे मैसेज करने से भी पहले आप जैपनीज़ सीखें। लोग अक्सर एनीमे जो देखते हैं ना, एनीमे, वो बहुत कामयाब होते हैं जैपनीज़ सीखने में। जो जैपनीज़ कार्टून होते हैं, अब कार्टून कहूँगा तो लोग गुस्से में भी आते हैं, कार्टून नहीं, जो जैपनीज़ एनीमे होते हैं, ठीक है। एनीमे को आप जब देखते हैं तो अक्सर लोग ज़्यादा जल्दी जैपनीज़ सीख जाते हैं। तो ये एक टिप है। और बाकी मैं वीडियो भी बनाई है जिसके ऊपर मैंने बताया हुआ है कि जैपनीज़ आप किस तरह सीख सकते हैं, मोटिवेशन उसमें मैं आपको दिया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप चेक करें। तो ये 3 पॉइंट थे जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। जब आप मुझे मैसेज करते हैं कि हम जापान आना चाहते हैं, तो उससे पहले मैं सबको अभी वीडियो की लिंक मैं भेजा करूँगा, ताकि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लें और आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। और ये थी वीडियो जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इंशाल्लाह अभी जापान की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखानी है, सिस्टम दिखाने, ताकि आप उससे कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, आप समझेंगे, सीखेंगे। लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में क्यों जाते हैं, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले। मैं ख़ुद गया हूँ, मैं भी यूके से होकर आया, दुबई से होकर आया, ताकि एक्सपीरियंस मिले। नई जगह पे आप जाते हैं, नई चीज़ें को देखते हैं, नई सिस्टम को देखते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा भी यही मिशन है, आप मेरी वीडियोस देखें, आपको जापान के बारे में देखने को मिलेगा, जापान की कल्चर के बारे में देखने को मिलेगा, बहुत कुछ इंशाल्लाह आगे भी मैं इंशाल्लाह वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा जापान की। पूरे 10 मिनट बोला हूँ मैं, है ना, 10 मिनट होने वाले हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने सोचा विदाउट एडिटिंग मैं आपको ये वीडियो जो है पहुँचाऊँ, ताकि आपको इसमें से कुछ अगर थोड़ा सा भी सीखने को आपको मिले तो मुझे खुशी होगी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह और बहुत सारे वीडियो में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।